नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक छोटी लड़की अनाथालय से चुपके से निकलकर अपनी माँ के साथ नववर्ष मनाने घर लौट आई। घर पहुँचते ही उसने अपनी माँ की अस्थि कलश को उठाया और मासूमियत से कहा कि माँ निश्चिंत होकर आराम करें, वह समय पर खाना खाएगी और अपना ध्यान रखेगी। उस शांत और खाली घर में उसकी धीमी आवाज ही उसका सहारा थी। इसके बाद उसने मोबाइल उठाया और माँ की तरह खाना ऑर्डर करना सीखने की कोशिश की, लेकिन उसे यह समझ नहीं था कि होम डिलीवरी कैसे काम करती है। उसे लगा कि जैसे ही वह फोन मिलाएगी कोई अंकल सीधे उसके पास खाना लेकर आ जाएगा। इसी भरोसे के साथ उसने मोबाइल में मौजूद एकमात्र नंबर मिलाया और उस आदमी को फोन कर दिया जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। उधर से नाराज आवाज आई, चू जाओ फेई, अब क्या बात है, फिर पैसे चाहिए? लड़की ने मासूमियत से कहा, अंकल आप मुझे खाना कब देने आएंगे, मुझे भूख लगी है। आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, चू जाओ फेई को फोन दो। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, वह फोन नहीं उठा सके, माँ ने कहा है कि वह सो रहे हैं। आदमी को लगा कि यह कोई गलत फहमी या नया बहाना है, इसलिए उसने अपने 2 लोगों को उस पते पर भेज दिया। घर में औरत नहीं मिली तो वे छोटी लड़की को अपने साथ ले आए। आदमी ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि यह उसकी अपनी बेटी है। उसे लगा कि शायद उसे किसी गलत फहमी में उसके सामने लाया गया है। दरअसल जब वह कभी आर्थिक कठिनाई में था तब उनके रिश्ते में दरार आ गई थी और उसी घटना ने उसके मन में अविश्वास भर दिया था। 1 साल बाद जब वह फिर सफल हुआ तो औरत एक नवजात बच्ची को लेकर लौटी, पर उसने यह स्वीकार नहीं किया कि बच्ची उसकी अपनी है। उसे लगा कि उससे किसी तरह की मदद की उम्मीद की जा रही है। उसने कुछ पैसे देकर बात खत्म करना चाहिए, लेकिन रकम को लेकर बहस हुई और उसका संदेह और बढ़ गया। उसे यह नहीं पता था कि बच्ची को उसके परिवार की दिल की बीमारी विरासत में मिली है और वह पैसा उसकी सर्जरी के लिए जरूरी था। कुछ समय बाद औरत फिर आई, इस बार अपनी गंभीर बीमारी की रिपोर्ट लेकर, पर आदमी ने बिना ध्यान से देखे ही उसे पैसे देकर हमेशा के लिए दूर रहने को कह दिया। अगले साल वह लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई और उसकी कोई खबर उसे फिर कभी नहीं मिली, जब तक कि वह अनजाने में अपनी बेटी से नहीं मिला। अब उसने लड़की से पूछा, बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की ने भोलेपन से कहा, माँ दिन में सोती है, रात में बंदर बनने जाती है। उसे यह बात समझ नहीं आई और वह अंदर चला गया, जबकि लड़की बाहर रह गई। रास्ता न जानने वाली बच्ची चांद को देखते हुए आगे बढ़ती रही, मानो वह तारे बनी माँ तक पहुँच जाएगी, पर भूख से परेशान होकर वह इधर उधर खाने की तलाश करने लगी। तभी आदमी वापस आया और उसे अपने साथ घर ले गया। उसने उसे खाना खिलाया और वहीं ठहराया, ये सोचते हुए कि शायद उसकी माँ उसे लेने आएंगी। लड़की ने धीमे स्वर में पूछा, क्या माँ सच में मुझे लेने आएंगी? उसने सीधे जवाब देने के बजाय मेहमान कमरा तैयार करने को कहा, लेकिन लड़की कमरे में नहीं सोई, वह बैठक के सोफे पर ही लेट गई। पूछने पर उसने कहा, सोफे पर माँ होती है, सोफे पर सोकर मैं माँ को गले लगा सकी हूँ। उसकी यह बात सुनकर आदमी के मन में हलचल होने लगी। जब उसने उसका नाम पूछा तो वह बोली, शुए एन से। उसने हल्के व्यंग्य में पूछा कि क्या उसकी माँ उसे छोड़ गई है, लेकिन लड़की ने रोते हुए कहा कि माँ उसे कभी नहीं छोड़ेंगी।